मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आज की रविवारी आराधना हम प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगी कुमारी संगीता खांडे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम संगीता कुमारी खांडे है। मैं ग्राम सोनादुला से हूँ। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता और संचालक मंडल का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे प्रार्थना करने का अवसर दिया। तो आइए हम प्रार्थना करें, हाथों को जोड़ें, आँखों को बंद करें और ध्यान परमेश्वर पिता की ओर लगाएं। धन्यवाद धन्यवाद अनुग्रहकारी दयालु सामर्थ्य उद्धारकर्ता जीवितों का पवित्र परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपके चरणों के तले आते हैं और हृदय से आपको धन्यवाद करते हैं। पिताजी, परमेश्वर रात में मीठी नींद दिया और सुंदर अवसर प्रदान किया कि हम फिर से जीवित होकर आपके पवित्र दिन में शामिल हो सके पिता, इसलिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हृदय से प्रार्थना करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए। प्रभु परमेश्वर पिता, जितने परमेश्वर पिता आपके आराधना में शामिल होना चाहते हैं, आते हैं पिता, रास्ते में हैं पिता, उन सबों को संभाल बचा के सुरक्षित लेकर आइएगा पिता, ताकि आपकी आराधना और महिमा कर सके पिताजी। परमेश्वर आज की आराधना को प्रभु हम आपकी सर्व सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता, कि परमेश्वर एक एक वचन को बोले जाना, गीतों को गाए जाना, भेंटों को लिया जाना, एक एक चीज़ में परमेश्वर पिता आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। और प्रभु आपके अगुवाई और सामर्थ्य को हम चाहते हैं पिता, हृदय से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता जी, एक एक अगोगण के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु आपके संचालन अच्छी रीति से होने पाए पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। मांगने से पहले देने वाले परमेश्वर है, सारी आदर गौर महिमा आपको देते हुए छोटे बिनते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत और गा लेंगे। स्तुति गीत से 229 नंबर, पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। पर्वत है न्यारा, उसकी जय जयकार करो।
आइए स्तुति आराधना के अंत में प्रभु की महिमा के लिए हम गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से गीत क्रमांक 5, पापी चोला रे पापी मनवा, आती जाती लेबे प्रभु के नाम रे पापी चोला, काया तोर तर जाही माया तोर मर जाही, लेबे तय प्रभु के नाम। पापी चोला रे पापी मनवा, आती जाती लेबे प्रभु नाम रे पापी चोला, आती जाती लेबे प्रभु नाम, आती जाती लेबे प्रभु नाम रे पापी चोला, आती जाती लेबे प्रभु नाम। आती जाती लेबे प्रभु नाम, आती जाती लेबे प्रभु नाम रे पापी चोला, आती जाती लेबे प्रभु नाम।
यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसके लिए उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। आइए हम परमेश्वर की महिमा में, उसकी आराधना में जाएं। उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 1 से 31 पद तक पढ़ेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगे श्री
दुर्जन जोगी और उत्तर देंगी श्रीमती शकुंतला जोगी। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दुर्जन जोगी है। मंदिर आते 8 वर्ष हो गया। मंदिर आने का कारण ये है, मेरे जीवन में मेरे घर में समस्या था। यहीं आया तो यहीं प्रार्थना दिवस में हमें हर समस्या छुटकारा मिला है। तब से प्रभु में पूरे परिवार बने हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को उत्तरवादी पाठ पढ़ने का पहला अवसर मिला है। तो आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ लेंगे। प्रेरितों के काम 4 पहला अध्याय जो पाए जाते हैं नीली वाले बाइबल से पृष्ठ संख्या 181 में। और उत्तर देंगी शकुंतला जोगी। पढ़ने में अगुवाई मैं करूँगा, उत्तर शकुंतला जोगी देगी। जब वे लोगों से बात कर रहे थे तो याजक, मंदिर के सिपाहियों का कप्तान तथा सदुकी उनके पास आए और इस बात से अत्यंत क्रोधित थे कि वे लोगों को उपदेश दे रहे थे और यीशु का उदाहरण देकर मृतकों के पुनरुत्थान का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें पकड़ा और अगले दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो चुकी थी। फिर भी वचन के सुनने वालों में से बहुत लोगों ने विश्वास किया और उनकी संख्या लगभग 5,000 पुरुषों की हो गई। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके अधिकारी, प्राचीन और शास्त्री यरूशलेम में एकत्रित हुए। महायाजक हन्ना, काइफा, यूहन्ना, सिकंदर और महायाजक के घराने के सब लोग भी वहाँ थे। फिर वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे, तुम लोगों ने यह काम किस माध्यम से अथवा किस नाम से किया है? तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, प्रजा के अधिकारियों और प्राचीनों, यदि एक दुर्जन मनुष्य के साथ की गई भलाई के विषय में आज हमसे पूछताछ की जाती है कि यह मनुष्य कैसे चंगा किया गया, तो तुम सबको और समस्त इजराइल के लोगों को मालूम हो जाए कि यीशु मसीह नासरी के नाम से जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और जिसे परमेश्वर ने मृतकों में से जिला उठाया, इसी नाम से यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया था, परंतु यही कोने का पत्थर बना। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पाएं। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि वे अशिक्षित और असाधारण मनुष्य हैं, तो वे अचंभित हुए और जान गए कि ये यीशु के साथ रहे हैं। तब इस मनुष्य को जो चंगा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे निरंतर हो गए। परंतु उनको महासभा से बाहर जाने को आज्ञा देकर वे आपस में विचार विमर्श करने लगे और कहने लगे, हम इन मनुष्यों से क्या करें, क्योंकि इनके द्वारा एक
प्रत्यक्ष आश्चर्य कर्म हुआ है जो यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रगट है और हम उसे अस्वीकार नहीं कर सकते। परंतु हम इन्हें धमकाए कि वे किसी मनुष्य से इस नाम को लेकर फिर चर्चा न करें, जिससे कि यह बात लोगों में और अधिक न फैले। उन्होंने उन्हें बुलाकर आज्ञा दी कि यीशु का नाम लेकर न तो कोई चर्चा करे और न ही कोई शिक्षा दे। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या परमेश्वर की दृष्टि में यह उचित है कि हम परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है उसे न कहें। तब उन्होंने उनको और धमकाकर तथा दंड देने का कोई कारण न पाकर लोगों के भय के कारण छोड़ दिया, क्योंकि इस घटना के कारण लोग परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे थे। जिस मनुष्य पर चंगाई का यह आश्चर्य कर्म हुआ, वचन निर्भीकता से सुनाने लगे। जिस मनुष्य पर चंगाई का यह आश्चर्य कर्म हुआ था, उसकी आयु 40 वर्ष से अधिक थी। जब उन्हें वहां से छोड़ दिया गया तो वे अपने साथियों के पास गए और जो कुछ मुख्य याजकों और प्राचीनों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। जब उन्होंने यह सुना तो एकत्रित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर को पुकारा, हे प्रभु, तूने ही आकाश, पृथ्वी और समुद्र तथा सब कुछ जो उनमें है बनाया। तूने ही पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, गैर यहूदियों ने रोष क्यों किया और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों गढ़ते हैं? प्रभु के विरोध में और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा उठ खड़े हुए और शासक एक साथ एकत्रित हो गए। क्योंकि सचमुच तेरे पवित्र सेवक यीशु के विरोध में, जिसका अभिषेक तूने किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी गैर यहूदी और इजराइल के साथ इस नगर में एकत्रित हुए कि वही करे जो कुछ तेरी सामर्थ्य और योजना में पहले से निर्धारित किया गया था। जब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरे वचन को पूर्ण निर्भरता से सुनाए। तू चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा और आश्चर्य कर्म और चिन्ह तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम के द्वारा किए जाए। आइए और अंत में हम अंतिम वचन एक साथ पढ़ लेंगे। जब वे प्रार्थना कर चुके थे तो वह स्थान जहाँ वे एकत्रित हो गए और वे सब
पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन निर्भरता के सुनने लगे। परमेश्वर अपने इस वचन के कहे सुने जाने पर हम सबको आशीष। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे सहायक सह आचार्य श्री रामेश्वर सिंह राठौर। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सहचार्य रामेश्वर सिंह राठौर है। विश्वासी मंदिर से जुड़े मुझे 8 वर्ष हो गया है और मैंने यहीं आकर उस सच्चे जीवित परमेश्वर को जाना जो मेरे और आपके अंदर रहता है। और मेरा भी जीवन में हताशा निराशा था, बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन यहीं की प्रार्थना दुआ से मैं ठीक हुआ हूँ और जैसे मैं बचा हूँ ऐसे ही औरों को बचाने का प्रयास करता हूँ। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं, अपनी आंखें बंद करें, हाथ जोड़ लें और अपना मन परमेश्वर पिता की ओर लगाएं। सर्वज्ञानी सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के कर्ता, ब्रह्मांड के मालिक, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी यीशु मसीह के पवित्र नाम से एक बार फिर आपके चरणों के नज़दीक में आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हमारे जीवन में एक और नया दिन जोड़ा और परमेश्वर पिता अब तक हम सबको आपने संभाले रखा प्रभु जी। हम हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस देश के लिए, जिस देश में हम रहते हैं परमेश्वर पिता, इस देश में जितने भी मंत्री हैं प्रभु जी, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो और पूरे मंत्रिमंडल के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावन बाप सबको आप आशीषित कर, सबको शांति दे और परमेश्वर पिता और देश का संचालन करने वाले जितने भी लोग हैं प्रभु जी, खुदावन बाप आपके डर भय में देश का संचालन करने वाले हो सके। परमेश्वर पिता, जैसा आपका वचन कहता है कि मेरे जीवन की सौगंध हर एक घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। परमेश्वर पिता, हम सबको अपना अपना लेखा देना होगा प्रभु जी, इसलिए खुदावन बाप हम सब आपके डर भय में अपना जीवन बिताने वाले हो सके पिता। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नेताओं के लिए पिता, उन सबको आप आशीषित कर प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे मंदिर के संडे स्कूल के लिए परमेश्वर पिता, उन बच्चों के लिए, उन टीचरों के लिए जो उनको ज्ञान बुद्धि, जो उनको पढ़ाते हैं प्रभु जी, उन सबको ज्ञान बुद्धि की समझ दे परमेश्वर पिता, ताकि आगे चलकर परमेश्वर पिता वो आपके नाम के सुसमाचार प्रचार करने वाले हो सके प्रभु जी। आगे चल के एक मजबूत स्तंभ बन सके प्रभु और आपके नाम की महिमा स्तुति करने वाले हो सके।
और जहाँ जहाँ आपके नाम का सुसमाचार प्रचार किया जाता है प्रभु जी, जहाँ कहीं भी आपके नाम की महिमा होती है, उन हर एक जगहों पे पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को, आपके आशीष को चाहते हैं। खुदावंद बाप परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे इस कैंपस के लिए और शहर के कुलाल के बीचों बीच आपने ऐसा जगह दिया प्रभु जी, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, जितने भी दूर दराज से लोग आते हैं प्रभु जी, उन सारे लोगों को आप आशीष दे परमेश्वर पिता। उनकी जो भी समस्याएं हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से दूर होने पाए पिता, ताकि आपके नाम की गवाही हो सके प्रभु, ऐसे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं जवान सभाओं के लिए, महिला सभाओं के लिए, और परमेश्वर पिता हमारे मंदिर के जितने भी कार्यक्रम हैं प्रभु जी, जितनी भी योजनाएं हैं, उन हर एक योजनाओं पर तेरी आशीष को चाहते हैं प्रभु जी, आपकी अगुवाई को चाहते हैं। परमेश्वर पिता, हम हमारे मंदिर के अगुवों के लिए प्रार्थना करते हैं, संचालक, सह संचालक, संचालिकाएँ, आचार्य, सहचार्य, सहायक सहचार्य, सबको पिता, उनके पूरे परिवार पर भी तेरी आशीष, अनुग्रह, दया को चाहते हैं प्रभु जी। खुदावन बाप, सबको आप और दर्शन प्रकाशन से माला माल कीजिए प्रभु जी, ऐसे आपसे विनती प्रार्थना है। परमेश्वर पिता, आगे की शेष आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावन बाप, चाहे वो गीतों का गाया जाना हो, प्रभु भोज लिया जाना, और जो भी वचन का बीज बोया जाता है परमेश्वर पिता, वो सब बोलने वाले वो नहीं, परंतु आपकी आत्मा उनके अंदर से होकर अगुवाई करे प्रभु जी, आपकी आत्मा उनके अंदर से बातचीत करे प्रभु जी, ऐसे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, आगे की शेष आराधना को आपके सर्वसामर्थी हाथों में सौंपते हुए, जो बात नहीं कह पाए उनको भी आपके चरणों में रखते हैं। सारी महिमा आपको देते हुए बड़े ही धन्यवाद और विश्वास के साथ इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे जीवित, पवित्र, एकमात्र उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र एवं मीठे नाम में होकर मांगते हैं। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। ये समय है संदेश का, और आज का संदेश लेके आ रहे हैं सहायक सह आचार्य श्री वीरेंद्र साहू, जो गनियारी से हैं, जिनका विषय है प्रभु में तुम्हारा परिश्रम नहीं है व्यर्थ। प्रभु में तुम्हारा परिश्रम नहीं है व्यर्थ, इसका क्या है अर्थ। पहला कुरंथी 15:58 पर इनका संदेश आधारित है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सहचार्य वीरेंद्र साहू है और मैं गनियारी कलीसिया से आता हूँ। विश्वासी मंदिर आते हुए 7 वर्ष हो गए। आने का कारण मेरी पत्नी को शैतानी शक्ति लगी हुई थी, और विश्वासी मंदिर के प्रार्थना दुआ से ही मेरी पत्नी चंगी भली हुई। तब से मैं और मेरा पूरा परिवार प्रभु में बने हुए हैं, और जैसे हम बचे हैं वैसे ही दूसरों को बचाने का काम करते हैं। सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और अपने अगुओं का भी धन्यवाद देता हूं कि संदेश देने का अवसर मिला है, इसलिए मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करता हूं। मेरा विषय है प्रभु में तुम्हारा परिश्रम नहीं है व्यर्थ, इसका क्या है अर्थ। पहला कुरिन्थियों 15:58 में इसलिए लिखा है, इसलिए हे प्रियो भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। सचमुच प्रियो, सभोपदेशक 1 अध्याय में राजा सुलेमान, जो बुद्धि से परिपूर्ण और उसके समान कोई इस पृथ्वी पर बुद्धिमान नहीं था, परमेश्वर ने उसे धन और जन और आशीष से माला माल किया था। वो राजा सुलेमान
अपने सवोपदेशक पुस्तक में लिखता है कि जो कुछ सूर्य के नीचे होता है, पृथ्वी पर होता है, वो सब व्यर्थ ही व्यर्थ है। ये तो था पुराने नियम की वचन, परंतु हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम सब मनुष्यों पर हुआ और आज हमारा अर्थ बताया है, जैसे कि यूहन्ना 10:34 में लिखा है कि तुम ईश्वर हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कल तक सचमुच में हम भी कल तक संसारिक जीवन जीते थे और हमें भी लगता था कि हम जन्म लिए हैं और एक दिन हमें भी मर जाना है। जैसे राजा सुलेमान कहता है कि जो कोई मनुष्य परिश्रम करता है वो सब व्यर्थ ही है, परंतु धन्यवाद है प्रभु का कि प्रभु ने कहा कि तुम ईश्वर हो। और आप बताइए प्रियो कि परमेश्वर का बनाया हुआ कोई मनुष्य या वस्तु व्यर्थ हो सकता है? नहीं हो सकता। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपने कामों के लिए हमें चुना है कि हम भी परिश्रम करें आत्मा बचाने के लिए, तब हमें वह जीवन का मुकुट देने के लिए परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है। और परमेश्वर पिता और उत्पत्ति में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, सारी चीज़ों पर अधिकार दिया, पर आज्ञा न मानने के कारण पाप आया। और पुराने नियम की बातें हैं, पर उद्धार नहीं था पुराने नियम में, परंतु लोग पाप करते और बलि चढ़ाते, उनको लगता था कि उनके पाप क्षमा हो गए हैं, परंतु कुछ समय के लिए उनका पाप क्षमा हो सकता था, परंतु उद्धार नहीं हो सकता था। परंतु ये प्रभु का अनुग्रह है, दया है कि हमारा उद्धार आज प्रभु यीशु मसीह जैसे कि कहते हैं कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। सचमुच यदि हम एक आत्मा बचाने के लिए परिश्रम करते हैं तो हमें उस आत्मा का प्रतिफल उस स्वर्ग में मिलेगा। जैसे कि लिखा है कि एक आत्मा बचाने से स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है, जीवित मंदिर हैं। और आज हमें किसी खोजी, भ्रमित, आवश्यकतामंद व्यक्ति को सच्चे परमेश्वर अर्थात मसीह के ज्ञान व आचरण से अवगत कराना ही असली परिश्रम है। और जब हम परिश्रम करते हैं तो व्यर्थ नहीं होता, परंतु उसका अर्थ ही होता है। जैसे कि परमेश्वर ने हमारा व्यर्थ अर्थ बताया है, वैसे ही हमें भी उन आत्माओं को जो आज सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनको परमेश्वर से अवगत कराकर उनको बताना है कि उनका भी जीवन व्यर्थ नहीं, परंतु उनका भी अर्थ है। जैसे कि पहला कुरिन्थियों 15:10 और 11 में लिखा है, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। और एक वचन है, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं
वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। यदि हम परमेश्वर के लिए आज परिश्रम करते हैं तो परमेश्वर हमें भी वह विश्राम देगा जो परमेश्वर ने जैसे कि वचन में कहा है कि हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्योंकि वचन में लिखा है, गलातियों 6वां अध्याय उसके 7 और 8 पद में, धोखा ना खाओ, परमेश्वर उपहास में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमारा उद्धार तो हो गया है, परंतु अब हमें कर्म करने की आवश्यकता है। हर एक आत्मा सच्चे परमेश्वर से अवगत कराना है। प्राण देने तक विश्वासी बनकर जीवन के मुकुट को पाना है। और जब परमेश्वर ने हमें चुना है तो हम इसी जीवन से आशा न रखें, कर्म करते रहें, एक आत्मा बचाने के लिए लालसा रहें, और मत्ती 28:18 के अनुसार जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाएं, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दें। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए सहायक सह आचार्य श्री वीरेंद्र साहू और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन करने के लिए आ रहे हैं सहायक सह आचार्य श्री राजेंद्र गंगावनी। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सहआचार्य राजेंद्र गंगावनी है। प्रभु को जाने मुझे 11 वर्ष हो चुके हैं और मैं परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जो मुझे ये अवसर मिला कि प्रभु भोज ब्यारी का संचालन कर सकूँ। और धन्यवाद देता हूँ हमारे अगुए लोगों का जो मुझे अवसर दिया कि प्रभु भोज विधि का संचालन कर सकूं। मेरे प्रियो, बपतिस्मा का अर्थ ये होता है जब शुद्ध मनोमस्तिष्क, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के बस में हो जाना ही बपतिस्मा है। मेरे प्रियो, जब हम जल में उस पानी में डूबते हैं तो हमारा जितना भी जीवन है, उस पाप का जीवन, वो पाप हमारा मिट जाता है। और जब जैसे हम उस जल में से निकलते हैं तो वचन कहता है मेरे प्रियो कि मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित रहा। मेरे प्रियो, जब मसीह हम में जीवित हो गया तो जब हम उस जल में अपना पुराना जीवन मिटा चुके हैं तो जब नए सिरे से हम जी उठे मेरे प्रियो, तो हम वचन कहता है मेरे प्रियो, पहला पतरस उसके 2 उसके 24 में, वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे कि हम पाप के लिए मर गए और धार्मिकता के लिए जी उठे।
धार्मिकता ये है मेरे प्रियो कि हम लोगों की मदद करें, लोगों को अर्थात यीशु मसीह के बारे में बताएं और उसके जब तक वो ना आए उसके मृत्यु का प्रचार करते रहे और उस क्रूस के बारे में जो हम सब के पापों के कारण वो अपने आप के बलिदान हो गया। तो आइए मेरे प्रियो, जब हम इस दाखरस रोटी में शामिल होते हैं तो हम अनुचित रीति से नहीं परंतु उचित रीति से हो सके। ये बात मुझसे प्रभु से पहुंची, अब मैंने भी तुम्हें पहुंचा दी कि जिस रात यीशु मसीह पकड़ाने वाला था उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, जब कभी लो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी लो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब तुम इस कटोरे में से पीते हो, इस रोटी में से खाते हो, जब तक प्रभु ना आ जाए उसके मृत्यु का प्रचार करते रहो। आइए प्रार्थना करें। खुद कोड़े खा के हमें चंगा करने वाले, खुद लहू बहा के हमें जीवन देने वाले ये दयालु पिता परमेश्वर आपके चरणों के समीप आते हैं और आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते पिता, जो आपने अब तक हमें संभाल के रखा, जीतों के बीच रखा, हम मर मिटने गए, महाकरुणा का फल है। प्रार्थना करते पिता, जब हम इस दाखरस रोटी में शामिल होते हैं, जब उस दाखरस रोटी को हम लेते पिता, तो हमारे जितने भी गुनाह पाप अपराध है हमें क्षमा कर, माफ़ कर, हमें ऐसी बसती प्राप्त कर, बड़े उत्साह बड़े उमंग के साथ आपके कामों को कर सके और जब तक ना आ पाए तब तक आपके मृत्यु का प्रचार करते रह सके और जगत के छोर तक आपके वचनों को फैलाने वाले हो सके। आगे की ऑनलाइन आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते छोटी सी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रभु भोज पर सुंदर टिप्पणी के लिए भाई राजन गंगावने और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की हम महिमा करेंगे और इस समय हम गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 6 नंबर, धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्ट तुझे। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी श्रीमती ज्योति गंगावने। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गा लेंगे, स्तुति के गीत क्रमांक 6 से, और गीत के बोल हैं, धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्ट तुझे, तेरे सम्मुख शीश नवाते हैं। सदा प्रभु
दे अगुवाई कर, फिर अपने तन मन जीवन को, फिर अपने तन मन जीवन को वेदी पर आज चढ़ाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को मंदिर में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती ज्योति गंगावन्य है। मुझको भेंट की प्रार्थना करने का अवसर मिला है, तो आइए हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। आकाश के झरोखे खोलकर उत्तम से उत्तम आशीषों की वर्षा करने वाले अनुग्रहकारी दयावंत प्रेमी पिता, आपके चरणों के समीप में आते प्रभु जी, आपके चरणों के समीप में आते परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद ही देते खुदा बाप कि आपने अब तक हमें संभाला, स्वस्थ भला चंगा रखा। प्रभु जी, हम मर मिट नहीं गए, आपकी दया और अनुग्रह ही का प्रतिफल है परमेश्वर पिता। आपको तहे दिल से धन्यवाद देते पिता विशेष करके प्रार्थना करते प्रभु जी भेंट के लिए पिता, जितने छोटे बड़े हाथों ने भेंट स्वरूप आपके चरणों के समीप लाया पिता, उसे अपनी बड़ी दया से आप ग्रहण कीजिए परमेश्वर पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना है प्रभु जी, पिता जिन्होंने नहीं दे पाया पिता, वे प्यारे पिता उनको भी आप ऐसी आशीषें दीजिए पिता कि वे हर्ष के साथ आपको देने वाले हो सके पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जितनों ने अपने खेत खलियान में का भेंट प्यारे पिता आपके वेदी के सम्मुख लाया पिता, उनके खेत खलियान आयत के शोध भंडार को आशीषित कीजिएगा और अपनी बड़ी दया से कबूल कीजिएगा परमेश्वर पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। पिता आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, भेंट जिन हाथों में जाती है उन हाथों को आप आशीषित कीजिएगा परमेश्वर पिता, ताकि वे आपके राज्य के खोज के लिए परमेश्वर पिता बहुत तेरी आत्मा बचाई जा सके पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, भेंटों को आप आशीषित करना और पिता जिन हाथों में भेंट जाती है उन्हें भी आप आशीषित करना कि बहुत तेरी आत्मा बचाई जा सके परमेश्वर पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना करते पिता, आपसे प्रार्थना करते प्यारे प्रभु जी परमेश्वर पिता, इन सबसे कई बढ़कर हम अपने आप को जीवित पवित्र आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा सके पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता, जैसे आपने हाबिल जी की भेंट को ग्रहण किया, वैसे हम में से प्रत्येक की भेंट को अब अपनी बड़ी दया से ग्रहण कीजिए प्यारे पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, सारी बातों में आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु जी, सभी को आप अपनी करुणा से आशीषित कीजिएगा परमेश्वर पिता। सबके बाल बच्चे, आयत के शोध, काम धंधे आप आशीषित करना परमेश्वर पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना है पिता। और क्या मांगे प्रभु जी, और क्या मांगे पिता, आप मांगने से पहले सब कुछ देने वाले परमेश्वर हो पिता। धन्यवाद के साथ सारा आदर महिमा सम्मान मसीह यीशु केवल और केवल आप ही को देते हुए छोटी विनती उद्धार करता मात्र एक जीवित प्रभु यीशु मसीह के मीठे और धन्य नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देंगे। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है
कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल विश्वासी मंदिर बिलासपुर। 9/6/2024 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन करेंगी आचार्य डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी। प्रारंभिक प्रार्थना कुमारी भारती साहू। उत्तरवादी पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय, जिसे हम पूरा पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगे श्री दुर्गेश देवांगन और उत्तर देंगी श्रीमती संध्या देवांगन। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना आचार्य श्री प्रवीण जैसल के द्वारा। संदेश होगा आचार्य कुमारी सविता सिंह के द्वारा, जिनका विषय है मसीही जीवन एक युद्ध को दर्शाता है। मसीही जीवन एक युद्ध को दर्शाता है। अच्छा योद्धा वही है जो दुख उठाता है। आप अपने संदेश के लिए 2 तीमुथियुस 2:3-4 ले सकती हैं। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य श्री मूर्ति नारायण करोसिया जी के द्वारा। भेंट की प्रार्थना भाई श्री कमल सूर्यवंशी के द्वारा। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना श्रीमती जूही नेहा जलाल के द्वारा और सह संचालक श्री आशीष जलाल जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद, उसके अनुग्रह से फिर से एक अवसर मिला है कि उसके वचन में से हम सब सीख सकें। मैं पिछले सप्ताह की बातों को याद करूंगा कि पिछले सप्ताह हमारी बेटी, जो कि भोपाल के विश्वासी मंदिर की सह संचालिका कहूँ मैं, वो है। और दूसरा पद उनका है कि जो बुधवारी मीटिंग चलाई जाती है, वेडनेसडे मीटिंग, उसकी वो संचालिका है। और तीसरी बात, वो मेरे दूसरे नंबर की बेटी हैं, 2 नंबर की। सो आप समझ सकते हैं कि हमारे सब बच्चे, यानी मेरे सब बच्चे कैसे प्रभु में कार्य कर रहे हैं और प्रभु की महिमा उनके जीवन के द्वारा हो रही है। सो बहन ने बेटी में बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक विषय रखा। उनका विषय था, अगर जीवन का मुकुट प्राप्त करना है तो कितनी बार मरना है। प्रकाशित वाक्य 2:10 और 1 कुरिन्थियों 3, 1 कुरिन्थियों 5:31 से। और बेटी ने बहुत ही सुंदर अपनी गवाही दी और बताया कि मैं 20 वर्षों से जुड़ी हूँ, और मैं तो कहता हूँ शायद वो जन्म से जुड़ी है। और पर जैसा भी है, कभी कभी बच्चे बहक जाते हैं और जैसा बाप कर रहा वैसा नहीं करते बाप के चिन्हों पे। परंतु मैं भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मेरी बेटी आज वही काम कर रही है जिसके लिए प्रभु ने उसे मुझको दिया है। और उसने कहा
कि विश्वासी मंदिर ने मुझे खींचा, इसलिए आज तक कर रही हूँ इसका पीछा। तो बहुत सुंदर तुकबंदी के साथ इस बेटी ने गवाही रखा। और ये कुछ प्रश्न हैं जो हमारे विश्वासी मंदिर में पूछे जाते हैं, और उसमें से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका जिक्र उसने किया कि आप विश्वासी मंदिर क्यों आते हो, और सबका उत्तर होता है मरना सीखने के लिए। सुप्रियो, ऐसे प्रश्नों का और ऐसा उत्तर कितने आनंद का कारण होता है, और ये हमारे विश्वासी मंदिर की एक विशेषता है। और हम देखते हैं कि बेटी ने बताया कि संसार के लोग कैसे कैसे किन किन कारणों से, विभिन्न कारणों से आत्महत्या करते हैं, और उसमें सबसे बड़ा कारण है डिप्रेशन में चले जाना, निराश होना। मगर लूका 16 का लाजर क्यों डिप्रेशन में नहीं गया, और ग्राहम स्टेंस की पत्नी मिसेस ग्लेडी स्टेंस ने कभी वो क्यों निराश नहीं हुई जबकि उसके पति और 2 बच्चों को, बड़े बड़े बच्चों को आग में जला दिया गया। प्रियो, जैसे जैसे हम अनुभव में बढ़ते हैं रोमियो 12:1-2 के अनुसार, तो ये बहुत ही ऐसी घटनाएं जो हमारे लिए कभी सोच नहीं सकते कि हमारे परिवार में हो जाए, हमारे साथ हो जाए, तो हम कैसे उससे सहेंगे, और कितने डर जाते हैं, कितने डिप्रेशन में आ जाते हैं, और कितने भाग जाते हैं। परंतु बेटी ने बताया कि मरने का आनंद ही कुछ और है। और बाइबिल हमको बताती है कि हम अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं। और बेटी ने जिक्र किया रोमियो 11:35 का कि कितने तो मार खाते खाते मर गए। इब्रानियों 11:35 का कितने तो मार खाते खाते मर गए, परंतु छुटकारा ना चाहा, ताकि उत्तम पुनरुत्थान को देख सकें, पा सकें। हमारे लिए कितनी अच्छी खुशखबरी है रोमियो 8:35 का कि हम प्रतिदिन घात किए जाते हैं और हम वध होने वाली भीड़ों को नहीं गिने गए हैं। तो कितना अच्छा तर्क है कि हम प्रतिदिन घात किए जाते हैं, और इसके पश्चात यदि हम फिर से प्रतिदिन घात किए जा रहे हैं, मतलब प्रतिदिन जिंदा भी हो रहे हैं। और इसलिए कितने आनंद की बात पौलुस लिखता है कुरिन्थियों को, 2 कुरिन्थियों 6:9 के, कि हम मार खाने वालों के सदृश हैं पर प्राण से मारे नहीं जाते। प्रियों, मरने का ये अनुभव हमको स्वर्ग की पहली सीढ़ी पर पहुंचा देता है। बेटी ने एस्तर के जीवन के बारे में और आयुब के जीवन के बारे में भी, या मूसा के जीवन के बारे में थोड़ा थोड़ा संदेश रखा है, उदाहरण दिया है। और इसलिए हमको पौलुस कहता है फिलिप्पियों 3:14 में निशाने की ओर देखना है, और प्रकाशित 3:11 सावधान कोई तेरा मुकुट छीन न ले। इसलिए बहुत परिश्रम करिए और सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करिए, क्योंकि 1 कुरिन्थियों 15:58 में लिखा है कि प्रभु में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। ने बहुत सुंदर कविता भी लिखी, और मैं उससे कुछ पंक्तियाँ पूरी तो नहीं आपके सामने रखूँगा क्योंकि बड़ी लंबी है। अब यह है, फल तो बहुत होते हैं पर आम की बात कुछ और होती है। मरते तो प्रतिदिन बहुत लोग हैं, पर प्रभु के लिए घात किए जाने की बात कुछ और होती है। घात होने से पहले सामना करता है भारी क्लेश का, फिर अपनों से ही द्वेष का, पर वे जो हर क्लेश को सहकर भी बने रहते हैं दीन, ऐसे लोग स्वर्ग के राज्य को लेते हैं छीन। मत्ती 11 और 12। अब बेटी अंत में लिखती हैं कि संसारिक इनाम तो है नश्वर, और संसारिक ताज हमें बनाएगा शाश्वत अमर। इसलिए हम प्रतिदिन किए जाते हैं घात, ताकि अपने नाम कर सके आसमानी खिताब ताज। प्रकाशित वाक्य 3 और 11। सो बेटी को सुंदर संदेश, सुंदर कविता के साथ संदेश देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर उनको बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद। इसके पश्चात हमारे बहुत ही कम पढ़े लिखे भाई
सहायक आचार्य जी रवि भोरे भाई ने प्रभु भोज का संचालन किया और भाई ने बहुत ही शानदार ढंग से संचालन किया और बताया कि यूहन्ना 3 में निकोदेमुस के बारे में कि कैसे वो फरीसी जो यहूदियों का सरदार था, डरते डरते रात में यीशु मसीह के पास मिलने आया। और वो क्यों डरा? क्योंकि बड़े पद में था और वो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता था। जब यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे अपने आप का इनकार करे, मत्ती 16:24। और इसको समझाया निकोदेमुस को यीशु मसीह ने कि जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे तब तक परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। और फिर इस बपतिस्मा के बारे में उसे समझाया गया कि कैसे हम फिर से नया जन्म प्राप्त कर सकते हैं और यही बपतिस्मा हमारे लिए आवश्यक है प्रभु भोज में प्रवेश, प्रभु भोज लेने के लिए हमको सक्षम बनाता है, योग्य उचित बताता है। प्रियो, प्रभु भोज के लेने के पश्चात 2 कुरिन्थियों 5:17 के अनुसार हम यीशु में एक नई सृष्टि बन जाते हैं और उसने जो बयाने में आत्मा दिया है अब उसको हमको शोकित नहीं करना है। भाई ने बहुत सुंदर उदाहरण बताया कि हम यदि किसी को नए नोट देते हैं तो हम नए नोट लेना ही पसंद करेंगे, फटे पुराने खंडित नोटों को नहीं पसंद करेंगे। उसी प्रकार से यीशु मसीह ने भी हमको नया जीवन दिया है। आवश्यक है 2 कुरिन्थियों 13:5 के अनुसार हम अपने आप को जांचें परखें कि हमें मसीह का मन है कि नहीं और इस प्रकार से उसे शुद्ध पवित्र रख करके हम एक योग्य दुल्हन की तरह तैयार रहें ताकि जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो तो वो हमको अपने साथ ले जाए। प्रियो, इसके पश्चात मेरा संदेश था जो पहला पत्र 2 पर आधारित था और इसमें पत्रस ने मसीह आचरण एवं उत्तरदायित्व के विषय में बताया था। और मैं इस टिप्पणी को ये कहता हूँ कि जो संक्रामक विश्वासी बनना चाहते हैं, अर्थात ये शब्द है संक्रामक जो बाइबल में नहीं पाया जाता, लेकिन आप सब जानते हैं कि संक्रमण क्या होता है। और कोरोना के समय में हमने देखा कि अगर हमारे संपर्क में कोई आ जाए जो कोरोना बीमारी से ग्रसित है तो निश्चित रूप से वो बीमारी दूसरों हमको लग जाती और ये लगने वाली बीमारी थी। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा भी विश्वास ऐसा ही हो और जो ऐसे विश्वासी बनना चाहते हैं उनके लिए ये ज़बरदस्त एक संदेश है पत्रस का। और उसने पहले से तीसरे पद में ये बताया कि ये आपस के बैर भाव और हमारे बीच में जो पाखंड है, हिप्रोक्रेसी और द्वेष आदि दूर करके नए निर्मल बालक के समान आत्मिक दूध की लालसा रखो। सो इन्हीं सब में अगर हम उलझे रहे तो कभी नए आत्मिक दूध हमको नहीं मिल सकेगा। और यदि इन सबको त्याग दिए जिसमें हम हमारी कलीसिया भी बर्बाद हो जा रही है तो निश्चित रूप से हम उद्धार में बढ़ते जाएंगे और 30%, 60% और 100% उद्धार पा सकते हैं। तो ये परसेंट हमारी विश्वासी मंदिर की खोज है जिसमें कि हमन गाना गावन के उद्धार के चैप्टर टीप क्रमांक 4 में इसका विस्तार से वर्णन है। और प्रियो, यहाँ पर पत्रस जीवित पत्थर के विषय में बता रहा है कि तुम मुर्दा पत्थर नहीं कर तो जीवित पत्थर की तरह रहोगे। और पत्रस का अर्थ ही होता है पत्थर, चट्टान। और यीशु मसीह ने कहा मैं इस चट्टान पर कलीसिया बनाऊंगा और वो चाहता है कि हम भी वैसी ही चट्टान बन जाएं। और इसके पश्चात हम रोमी 15:16 के अनुसार अन्य जातियों को एक याजक की तरह चढ़ा सकते हैं परमेश्वर की वेदी में। इस प्रक्रिया के बाद हमको जो इनाम मिल रहा है वो 9वें पद में है कि तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज,
और पवित्र लो और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। प्रियो, यहाँ पर बहुत से लोग आज भी भ्रमित हैं या नहीं समझते कि हमको कैसे उसके गुणों को प्रकट करना है, और इस पर मैं विशेष ध्यान आकर्षित किया था। और इसलिए 24 पद में जैसा लिखाया है, इसको बड़े ध्यान से सुनने और समझने की ज़रूरत है कि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, और जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। प्रियो, यहाँ पे प्रश्न है कि यदि हम संक्रामक विश्वासी बनना चाहते हैं तो कौन से गुण हमको उस गुण को कैसे प्राप्त करेंगे। और इसके लिए उसने यहाँ पे 23वें पद में लिखा है कि वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। एक कठिन बात 20वें पद में है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें बड़ाई की क्या बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। प्रियो, कुरिन्थियों को लिखते हुए पौलुस भी लिखता है, पहला कुरिन्थियों 6 के 7वें पद में, परंतु सचमुच में तुम में बड़ा दोष तो यह है कि तुम आपस में मुकदमा करते हो, वरन अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते। प्रियो, यदि मेरे और आपको संक्रामक विश्वासी बनना है तो कोड़े खाना है और प्रतिदिन घात किए जाना है। कि जैसे कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, तो हमारे कोड़े खाने से, हमारे घाव लगने से बहुत से लोगों को चंगाई मिलेगी, और इसलिए विश्वासी के लिए हर बात मिलकर भलाई और आनंद ही को उत्पन्न करेगी। परमेश्वर अपने इस वचन पर आशीष दे। अब आइए आज के उत्तरवादी पाठ पर विचार करें। प्रेरितों के काम 4:1 से 31। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में फिर से एक बार आप सबको जय मसीह। अब हम संदेश के दूसरे भाग में हैं, यहाँ आज का उत्तरवादी पाठ है प्रेरितों के काम 4:1 से 31। और यहाँ पर पतरस और यूहन्ना जब प्रभु यीशु मसीह का काम कर रहे थे, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया और उसकी पवित्र आत्मा इनमें आ गई और ये सामर्थ पा चुके, और जैसा कि हम भी प्रतिज्ञा करते हैं कि जैसे मैं बचा हूँ दूसरों को भी बचाऊँगा, सो इन लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह के सामने ये वाचा बांधी होगी, और इसके कारण से इनको पवित्र आत्मा की सामर्थ प्राप्त हुई और ये कार्य कर रहे थे। परंतु प्रियो, जैसे कि आज तक विरोध होता है, हम प्रतिदिन सुन रहे हैं और बहुत ही आनंद आता है कि जब विरोध होता है तो बहुत सी उपलब्धियां भी हमको प्राप्त होती हैं। विरोध और सताव, और हम पूरे इतिहास भरा पड़ा है, खूब संदेश सुनते हैं दानियल ने कैसे कैसे सताव सहा, शद्रक मिशक अबेदनगो ने कैसे सताव सहा, लेकिन कितना फ़ायदा हुआ हमको। और ये भी फिर से एक बार हमारे पास अवसर है कि हम देखें कि पतरस और यूहन्ना से कैसे कैसे प्रश्न किए जा रहे हैं और वे कैसे कैसे उत्तर दे रहे हैं। तो 7वें पद में जाएंगे, प्रेरितों के काम 4 का 7वां,
और वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि पतरस और यूहन्ना को उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे। ये महायाजक हन्ना और कैफा वगैरह थे, जो कि बहुत से पुण्य और शास्त्री थे और जो धार्मिक अगुए कहलाते थे, और वे ये ऐसे प्रश्न कर रहे हैं। सो उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है। प्रियो, आज के समय में भी जब वही स्थिति है तो कई बार अपने संदेशों में मैं कहता हूँ कि भाई वही सूरज है, वही चांद है, वही परमेश्वर है, वही शैतान है, परंतु सारी बातें कुछ अंतर ये पड़ रहा है कि अब शैतान हार चुका है और अब हम लोग तो और भी जिंदा दिली से प्रचार प्रसार का काम कर सकते हैं। और अभी जो पिछले भाग में पहले भाग में जो मैंने संदेश दिया और बहन मल्लिका ने कहा कि रोज प्रतिदिन घात किए, हम प्रतिदिन घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। तो इसमें प्रतिदिन घात किया जाना कितना आनंदमय होता है कि प्रतिदिन यदि हम घात किए गए हैं तो प्रतिदिन जिंदा भी हो ही रहे हैं, नहीं तो प्रतिदिन घात तो हो ही नहीं सकता। सो प्रियो, मेरे और आपके लिए ये विश्वास बिल्कुल संक्रामक और पक्का होना चाहिए कि हम जब प्रभु का काम कर रहे हैं तो पहले से बताया गया है कि ये ऐसी ऐसी समस्याएं आएंगी, मेरे नाम के कारण से लोग तुम्हें सताएंगे, झूठ बोल बोल के तुम्हारी निंदा करेंगे और अदालतों को सौंपेंगे। बहुत ऐसा समय आएगा जब घात भी कर दिए जाओगे। तो ये सारी बातों के पीछे कई लोग घबरा कर भाग जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, विशेषकर अपने लोगों को, कि एक बहुत बड़ा समाज है ईसाई समाज, परंतु उसमें 99.9% लोग डर कर भाग जाते हैं, सब जाति को चेला बनाने का काम नहीं कर पाते और प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार नहीं करते, परंतु बदनामी से डरते हैं। प्रियो, व्यवहार में ये कहना कि भाई जा तो रहे हैं और यदि घात कर दिए गए और नहीं फिर से हम जिंदा हुए तो फिर जीवन गया, यानी विश्वास संक्रामक नहीं है। इसीलिए प्रियो, अपने टिप क्रमांक 3 में विश्वास के मैंने इन बातों को विशेष रूप से लिखा है कि ये नामधारी हैं, कुछ होते हैं, कोई त्योहारी होते हैं, कोई इतवारी होते हैं और कोई व्यवहारी होते हैं, जो संक्रामक बहुत कम होते हैं। और इसको नकली, फसली, अकली और असली भी कहते हैं। तो सुनिश्चित करें कि आप कैसे विश्वासी हैं। पतरस यूहन्ना ने एक दुर्बल मनुष्य को चंगाई दे दिया था और इसलिए ये प्रश्न उठ रहे हैं। और देखिए कि आज भी लोग ऐसी चंगाई को नहीं देख रहे हैं क्योंकि शैतानी शक्ति है, और नहीं तो प्रश्न तो पूछने की आवश्यकता ही नहीं। परंतु पतरस ने जवाब दिया, हे लोगों के सरदारों और पुण्यों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ की जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह क्यों कर अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इज़राइली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यानी ये चंगाई मैं नहीं दे रहा हूँ, ये चंगाई यूहन्ना नहीं दे रहा है, परंतु यीशु मसीह आज भी वही कार्य कर रहा है और उसी के नाम से चंगाई होती है। और 11वें पद में पतरस ने और समझाया कि ये वही पत्थर है जिसे राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा बना है और ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। भजन 118, 22 और 23। कितनी अच्छी बात है जो मेरे और आपके लिए जानने के लिए और जवान में रखने की ज़रूरत है कि उसने बड़े दावे से कहा 12वें पद में
और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रियो, आज ऐसे प्रचार की ज़रूरत है। मैं और आप जब भी कभी ऐसी परीक्षा में पढ़ें तो इसे आनंद की बात समझें और बड़े जिंदा दिली से कहें कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम ही नहीं है कि जिससे के द्वारा हमको उद्धार मिल सके, क्योंकि संसार में बहुत से ईश्वर, बहुत से नाम, बहुत से व्यक्तित्व बताए जाते हैं, परंतु कोई है ही नहीं। और सबसे मज़ेदार बात है प्रियो, अक्सर मैं कहता हूँ कि ज़्यादा मत बोलिए, परंतु कुछ प्रमाण दिखा दीजिए, जिंदा प्रमाण। और यहाँ पर पतरस और यूहन्ना ने एक जिंदा प्रमाण दिखाया, जिसका वर्णन 14वें पद में है। और उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके। और इसी प्रकार से 1920 पद में पतरस और यूहन्ना का तर्क देखिए। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह न कहें। बहुत पहले जब मैंने बाइबल पढ़ा था तो ये भाग आए थे दिल दिमाग में, और फिर इतना खुश हुआ यह जानकर कि यूहन्ना 3 में निकोदेमुस को कन्विंस करने के लिए भी यीशु मसीह ने आंखों देखा हाल का वर्णन किया। और इसीलिए ये विशेष पद फिर से याद आता है, यूहन्ना 3:11-12, कि ऐसा हमसे हो नहीं सकता कि जो कुछ हमने देखा और सुना है उसे न कहें। विस्मरण करिए, हम जो जानते सो कहते हैं और जो देखते हैं हम उसका वर्णन करते हैं, और तुम हमारी बातों पर विश्वास नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम ग्रहण नहीं करते, विश्वास नहीं करते, तो आसमान की बातों को क्यों कर ग्रहण करोगे। और पतरस और यूहन्ना भी यही कर रहे हैं कि उन्होंने जो किया दिखा दिया। तो कितने आनंद की बात है 14वें पद में कि जो लोग विरोध में थे, जिस व्यक्ति को यूहन्ना ने पतरस में चंगाई दिया, उसको साथ में खड़े देखकर उसके विरोध में कुछ भी नहीं कह सके, उनकी बोलती बंद कर दी गई थी। बोलती बंद हो गई, वह निरुत्तर हो गए। तो प्रियो, कितने अच्छी बात है। 21वें पद में उन पर क्या कार्रवाई किया ये लिखा है, तब उन्होंने उनको धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दांव नहीं मिला। इसलिए जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे, क्योंकि वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। कोई नाबालिग नहीं बल्कि समझदार था, बालिग था, और उसकी गवाही उनको मानना ही पड़ा। प्रियो, आज भी हमको ये काम करना है और अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना है, जैसे कि 29वें और 30वें पद में 31 पद तक पतरस ने किया और यूहन्ना ने किया। और वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए, और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन याव से सुनाते रहे।
यहाँ पर एक शब्द आया है कि हे प्रभु अपने प्रियों को यह वरदान दे, यानी धमकियों को देकर अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हिम्मत के साथ याव के साथ सुना है। प्रियों, वरदान आसानी से नहीं मिलते, और जैसे मैंने कहा अभी कुछ पिछले भाग में कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, तो हम तो चंगे हो गए, लेकिन अब जब हमारे कोड़े खाने की पारी आती है, हमें भला काम करके दुख उठाने की पारी आती है, तो हम भाग खड़े होते हैं। अरे उसके घावों से जब हम चंगे हुए तो हमारे घाव से भी तो बहुत 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 लोगों को चंगाई मिलनी है। तो इस घाव को पाने के लिए हम क्यों नहीं ललायित होते, क्यों नहीं मार खाते, क्यों नहीं अन्याय सह लेते? ये सब आज हमारे लिए एक ज़बरदस्त प्रश्न है। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो क्या ये वरदान हमको मिलेगा? प्रियो, इतिहास सिर्फ बताकर दूसरों को शिक्षा देने के लिए नहीं है, परंतु स्वयं व्यवहार में, प्रैक्टिकल में खुद करके खुद को सिद्ध जब तक हम नहीं बनेंगे तब तक हम साधारण कॉमर्शियल राइचसनेस वाले होंगे, लेन देन की धार्मिकता वाले होंगे, पेशेवर धार्मिक हुए होंगे। कि कविता में अक्सर मैं कहता हूँ धार्मिक अगुओं के बारे में 2 लाइन कि सबको डरा धमकाकर, आग और गंधक की झील दिखाकर मैं चुपके से लौट आऊँगा, मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगा प्रचार करने के लिए। कि परिवार के लोग मुझसे डर रहे हैं, आप वहाँ मत जाइए, बहुत खतरा है, मर जाएंगे, आप लुट जाएंगे, हमारे बाल बच्चों का क्या होगा, इत्यादि इत्यादि। तो प्रियो, आज हमको प्रकाशित वाक्य में जैसे लिखा है, प्राण देने तक विश्वास योग्य ताकि जीवन का मुक्ति पा सके। सो हमको भी ऐसे विश्वास में दृढ़ होना है और प्रतिदिन घात किए जाने का आनंद भी उठाना है। और इसलिए अब आखिरी में 13वां पद में आपके साथ सामने पढ़ना चाहता हूँ, जिसे मैंने अंत के लिए रखा था। तब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंभा किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। 14वें पद में जो प्रमाण उन लोगों ने चंगे हुए व्यक्ति को साथ में खड़े रखकर दिखाया, यदि प्रियो जैसे ही शैतान और आपके विरोधी पहचान लेंगे कि आप यीशु के साथ खड़े हैं, यीशु के आदमी हैं, तो कतई वो कभी हिम्मत नहीं कर पाएंगे कि आपको छुएं। और प्रभु करे कि आप सबको, मुझको भी प्रभु ऐसा वरदान दे। सो परमेश्वर के अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 101 नंबर, यीशु कहता तू साफ उजाला दे। अंतिम प्रार्थना आचार्य श्री विमलेश राव भोसले के द्वारा। प्रभु की प्रार्थना और सह संचालक डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। Jumbo, jumbo,
आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार, जय मसीह की। मैं आचार्य विमलेश राव भोसले। प्रभु में मुझे 24 वर्ष हो चुके हैं। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, अपना ध्यान प्रार्थना में लगाएं। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, एकमात्र जीवित दयालु पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज की आराधना की संपूर्ण गतिविधियों में आपने हमारी सहायता, अगुवाई, मदद की। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपको हृदय से लाख लाख धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के संदेश के लिए आपने अपने दास दासियों के माध्यम से जो वचन का बीज बोया है होने पाए। हम इन वचनों को केवल सुनने वाले ही नहीं, वरन इन वचनों के अनुसार प्रभु जी अपना जीवन जीने वाले हो सके, 60 गुना, 70 गुना, 100 गुना फल लाने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारी कलीसिया के उन बीमार भाई बहनों के लिए, उन भाई बहनों के लिए जो शैतानी शक्तियों से ग्रसित हैं, उन्हें अपने चंगाई भरे हाथों से स्पर्श करें, ताकि वे शारीरिक चंगाई के साथ साथ आत्मिक चंगाई भी प्राप्त कर सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारी कलीसिया के उन भाई बहनों के लिए जो इटारसी जा रहे हैं VBS क्लास लगाने के लिए, उनके संग साथ रहना प्रभु जी। इटारसी के बच्चों को आपके राज्य के लिए वे तैयार कर सके। पूरी टीम को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, सभी मिलकर आपके नाम को ऊंचा करने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आने वाले सप्ताह की सुरक्षा के लिए प्रभु जी आपकी इच्छा हो तो हम पुनः एक बार फिर से आने वाला सप्ताह मिल सके और आपके नाम की स्तुति आराधना कर सके, आपके नाम की गवाही दे सके। धन्यवाद पिता, आपने मेरे प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद और विश्वास के साथ छोटी विनती उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और दयापूर्वक ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छाएं पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। सो अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हरेक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा सा निर्मलता, हे तू आत्मा
आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।